जिन विभागों को जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन कर सुधार कार्य की जिम्मेदारी है, वह खुद भी इतने बेबस है कि अपने कार्यालयों के आगे रास्ते तक नहीं सुधरवा पा रहे। यह स्थिति जिला पंचायत, तहसील और बीआरसी कार्यालय के सामने स्थित मार्गों को देखकर समझ में आती है। जिला पंचायत कार्यालय के माध्यम से जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से लेकर अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं, लेकिन खुद जिला पंचायत कार्यालय के आगे बारिश के समय इतना पानी भर जाता है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत आती है। अधिकारियों के 4 पहिया वाहन तो सीधे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पैदल और मोटरसाइकिल चालकों को कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी आती है। यह स्थिति तहसील कार्यालय सहित एसडीएम कार्यालय, खनिज विभाग, लोक सेवा केंद्र, उप पंजीयक कार्यालय आदि की भी है। इन सब कार्यालयों तक पहुँचने के लिए मार्ग दुरुस्त नहीं है। जिला पंचायत और तहसील कार्यालय के पास ही विकास खंड स्रोत केंद्र समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र स्थित है। इस कार्यालय तक पहुंचने में तो बारिश के दिनों में लोगों को भारी मशक्कत उठानी पड़ती है, क्योंकि जिला पंचायत के पास से बीआरसी कार्यालय तक पहुंचने वाले रास्ते में काफी कीचड़ और जल भराव हो जाता है। इस कारण कर्मचारी सहित यहां आने वाले लोग काफी परेशान होते हैं। कर्मचारियों को तब जल भराव के बावजूद कहां गड्ढा है कहां नहीं इसका ज्ञान हो चुका है, लेकिन पहली बार यहां आने वाले लोग अगर बिना गिरे कार्यालय तक पहुंच जाए तो यह उनकी अच्छी किस्मत ही मानी जाती है। बीआरसी द्वारा बीती 5 अगस्त को नगर पालिका सीएमओ को पत्र लिखकर कार्यालय के सामने मुरम, कोपरा या चूरी डलवाकर मार्ग दुरुस्त कराने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके पहले भी 26 जुलाई को बीआरसी कार्यालय द्वारा नगर पालिका सीएमओ को पत्र लिखा गया था और बताया गया था कि जल भराव और कीचड़ के कारण स्टाफ एवं आम लोगों को कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी आ रही है। पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि मात्र 3-4 ट्रॉली मुरम, कोपरा, चूरी डलने से ही समस्या हल हो सकती है। आपके ऑफिस में जिला पंचायत के बाजू से निकल के जब गली में आया जाता है, यहाँ इतना कीचड़ हो रहा है कि मतलब गाड़ियाँ तो निकलना ठीक ठाक है, पैदल चलना दूभर हो रहा है। तो आप यहाँ किस तरह मेंटेन कर रहे हैं अपने ऑफिस को? इसके लिए आपने किसी को लिखा है? कुछ सुधार के लिए कुछ किया आप? हमारे कार्यालय में आते समय रास्ते में बहुत कीचड़ है, जिसकी वजह से कई बार मोटरसाइकिल स्लिप हो गई है, 1-2 शिक्षक गिर भी गए हैं। मैंने नगर पालिका को भी पत्र लिखा। पहला पत्र 26/7/24 में लिखा था और फिर एक पत्र मैंने 5/8/24 में भी लिखा है और वहां से आश्वासन मुझे मिला है कि हम 2-3 दिन में चूरी या मुरम या कोपरा कोई भी पदार्थ डालकर उसको लेवल में, जनपद पंचायत के नीचे से नाली में होकर बहता था वो यहाँ से बंद हो गया है, तो वो सारा का सारा पानी यहीं पर रुक रहा है, इस वजह से कीचड़ हो रहा है। नहीं तो जैसे अब आप खुद भी बोल रहे हैं कि शिक्षक गिर चुके हैं, अभी एक शिक्षिका आई थी हमारे आने से पहले जी, वो बेचारे आधे रास्ते से वापस हो गए। हाँ, क्योंकि शिक्षिका को आने में दुविधा हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो ये मतलब अगर किसी अधिकारी से मिलना हो आपके शिक्षा विभाग जी, आप अधिकारी हैं, अब आपसे अगर मिलने कोई दुविधा बताने शिक्षक आता है तो उसके आवागमन के लिए आपने क्या सुविधा दे रखी? नहीं, अभी तो वैसे पैदल आने के लिए तो पत्थर डले हुए हैं और जो पेवर्स है इधर उधर से हमने रखवा दिए हैं जिन पे पांव रख के आया जा सकता है, लेकिन गाड़ी जरूर स्लिप हो रही है, गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है। अभी मैंने बात की थी सीएमओ साहब के सब इंजीनियर से नगर पालिका के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम आपको बिल्कुल मुरम डाल के और अच्छा रास्ता तैयार कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमंत योगी। हेमंत योगी जी, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इसी बीआरसी ऑफिस में ही हूँ, MIS के पद पे। अच्छा, हाँ। तो ये आपको आवागमन में रोज के आने जाने में परेशानी नहीं होती? नहीं, बहुत परेशानी होती है। ये समझ लो कि बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक गाड़ी में बहुत संभल के लाना पड़ता है और कई बार गिरने का भी डर बना रहता है। अभी तक कोई गिरा, स्लिप हुआ? हाँ, गिरे हैं। वो बहुत से लोग आते हैं जो नए नए आते हैं। अब हमें तो क्या डेली आ रहे हैं तो थोड़ा सा अनुभव हो गया है, लेकिन जो नए लोग आते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो कई लोग गाड़ी वहीं खड़े करके पैदल आते हैं तो आ ही नहीं पाते अंदर तक वो गाड़ी लेकर। पानी भर जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ गड्ढा है कहाँ पत्थर है। तो 15 अगस्त के दिन तो मैं 1-1.5 घंटे परेशान हो गया था। मेरी गाड़ी फंस गई थी, तो मेरी चेन टूट गई थी गाड़ी की। मैं ही जानता हूँ कैसे गाड़ी में बाहर तक ले गया धक्का दिलवा को, और 1 घंटे बीचते हुए पूरे मैं मिस्त्री को बुला के लेके आया पैदल। फिर मैंने मिस्त्री से वो सही करवाई, खुलवा के यहाँ गाड़ी चेन डलवाई दूसरी। तो बहुत परेशान हो गया था मैं उस दिन। भैया क्या नाम है आपका? राहुल जैन। मैं जनपद शिक्षा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। यहाँ पे डेली आना जाना होता है और यहाँ की स्थिति इतनी बेकार है
कि 2-3 बार तो मेरी गाड़ी गिर गई है कीचड़ में। और बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है कि कुछ दिखाई नहीं देता कितने पत्थर हैं और कहाँ पे क्या है, पानी है कि गड्ढा है। तो इसका आवेदन मैंने कई बार नगर पालिका में भी दिया है, आपने दिया है कि आपके सर ने PR दिया टीम है, को? दिलवाया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और स्थिति बहुत ही खराब है। अच्छा, एक बात ये बताएं, 15 अगस्त को क्या आलम था? आपने झंडा किस हिसाब से फहराया है यहाँ? 15 अगस्त में ये मान लीजिए कि ऑफिस के गेट तक पानी आ गया था और पानी में ही झंडा वंदन किया गया और ऊपर से हमने छत पे से चढ़ के झंडा बांधा और छत पे से ही चढ़ के निकाला था, नीचे तो पूरे में पानी भर गया था।